Hello everyone, welcome you all back in a new video with a new sum. Grade 8 NCERT book से exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज a raised to power 4 minus b raised to power 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स डू विद द सॉल्यूशन. a raised to power 4. अब लास्ट सम में हमने किया था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट वाज a प्लस b a माइनस b. तो हम क्या करेंगे, अब पावर जो है जो 4 है उसको हम क्या बना लेंगे, ए स्क्वायर रेज टू पावर 2, यानी 2 2 ज़ा 4 ही हो गया ना. तो उसको हम चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे. ये बन जाएगा बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना है. हेयर ए इज ए स्क्वायर एंड बी इज बी स्क्वायर, राइट. तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी. बस ये याद रखना है कि पावर 4 होने की वजह से जब मैंने होल स्क्वायर बनाया तो मेरा जो a है वो a स्क्वायर काउंट होगा. a स्क्वायर को मैं a लूंगी और b स्क्वायर को b, ठीक है. तो फॉर्मूला हमारा आया a प्लस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी. तो अब ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा. ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसको लिख सकती हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ऐसे क्यों किया, क्योंकि वी नीड टू फैक्टराइज इट टिल द लास्ट. तो इसके बाद और फर्दर इसका फैक्टराइजेशन नहीं होती है. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, राइट. सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है. p रेज टू पावर 4 माइनस 81, राइट. अब अगेन ये देखो, ये p स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसमें a की वैल्यू अब p स्क्वायर आएगी, राइट. p स्क्वायर विल बी द वैल्यू फॉर a माइनस, अब 981 इज अ स्क्वायर फॉर 9, ठीक है. तो फॉर्मूला वही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी. यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो p स्क्वायर है और b की वैल्यू 9 है, क्लियर. तो यहाँ पे ये बन जाएगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस b, राइट. अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. लेकिन माइनस में आपको पता है ये p का स्क्वायर माइनस 3 विल बी द स्क्वायर ऑफ 3 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 9. तो 9 का स्क्वायर विल बी 3, ठीक है. तो फॉर्मूला इसमें फिर से लग गया आपका a स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 3 है, ठीक है. तो ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है. एंड दिस इज योर आंसर. मतलब इस सम में एक ही सम में हमने 2 फॉर्मूलास लगाए हैं जैसे कि हमने पिछले सम में किया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट. a रेज टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जी रेज टू पावर 4. तो इसको करने के लिए हमें पता है कि पावर 4 है तो हम रेज टू पावर 2 लगा देंगे. एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस वाई प्लस जी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, राइट. तो फॉर्मूला हमारे पास वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वो हमें पता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट. यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू जो है वो वाई प्लस जी होल स्क्वायर है, राइट. तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, राइट. और यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो सेम रहेगी क्योंकि इसका फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ठीक है. ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोबारा से फॉर्मूला लग जाएगा. यहाँ पे जो ए है वो एक्स है और बी की जो वैल्यू है वो वाई प्लस जी है, ओनली वाई प्लस जी. पहले में स्क्वायर था, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स है क्योंकि ए स्क्वायर बन गया ना, वो तो स्क्वायर का स्क्वायर था.
इसीलिए एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू जो थी वो एक्स स्क्वायर थी, इसमें ए की वैल्यू जो है वो एक्स है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, राइट, और ए माइनस बी। अब माइनस बाहर है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी सो दैट कि आई विल हैव टू चेंज द साइन। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस, अब माइनस है तो दोनों टर्म्स प्लस की हैं वो माइनस बन जाएंगी, माइनस वाई माइनस जी, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इन सम्स में ना ये जो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डबल टाइम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 बार ये जो फॉर्मूला है वो एक सम में लग रहा है, बस ये इस बात को आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, एक्स रेस्ट पर 4 माइनस एक्स माइनस जी रेस्ट पर 4। अब पिछले सम की तरह ही हमने क्या किया, पावर को स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर रेस्ट पर 2 एक्स माइनस जी स्क्वायर रेस्ट पर 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है एक्स माइनस जी होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा ए जहाँ जहाँ मैं ए बोलूँगी वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, और बी के प्लेस पे मुझे एक्स माइनस जी होल स्क्वायर लिखना है। ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, अब ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू जी है। ठीक है जी, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं पहले, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज एक्स, बी इज जी, प्लस फॉर्मूले में प्लस बी स्क्वायर है प्लस जी स्क्वायर। ये मैंने क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया, किसको, एक्स माइनस जी होल स्क्वायर को। ठीक है जी, तो ये वाली जो वैल्यू है वो फिलहाल मैं इस स्टेप में एज इट इज़ लिख लूँगी, जो भी मुझे गिवन था वो एज इट इज़ मैंने लिख लिया। इसको, इस पार्ट को हम नेक्स्ट उसमें स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x जी प्लस जी स्क्वायर, ये आपकी एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेम फर्स्ट वाला फॉर्मूला रिपीट होगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी। ठीक है जी, और ए माइनस बी। अब ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, 2x स्क्वायर माइनस 2x जी प्लस जी स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गया आपका x और x 2x माइनस जी, और यहाँ पे आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, x माइनस एक्स, ये जो प्लस x है बाहर ब्रैकेट में के बाहर माइनस का साइन है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स विल चेंज इनटू माइनस एक्स एंड माइनस जी विल चेंज इनटू प्लस जी। अब ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आंसर आपका आया 2x स्क्वायर माइनस 2x जी प्लस जी स्क्वायर इंटू 2x माइनस जी। अब ये जो जी है इसको मैं पीछे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। सो दिस वाज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। इसके बाद हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फिफ्थ पार्ट, ए रेस्ट पर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट पर 4। अब ये देखेंगे हम इसको, तो मुझे पता है पावर मुझे ऐसे बनानी है, ऐसे ही सारे पार्ट मैंने कर दिए हैं।
ये भी बन गया बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, ये देखो एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर है और बी जो है वो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, यहाँ आ गया 2 इंटू ए यानी ए स्क्वायर इंटू बी यानी बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो फॉर्मूला हमारे पास आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये वाला जो स्क्वायर है वो रेज टू पावर 2 आएगा। अब क्योंकि ये दोनों का ही स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर सेपरेट, ए माइनस बी होल स्क्वायर सेपरेट, एंड दिस इज द आंसर। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 12.2 का वो कंप्लीट होता है। विल डू क्वेश्चन नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।